अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। अब अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स यानी क्या? देखिए प्लेटफॉर्म कई सारे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट हो सकता है, वो चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मैंने बजट लगाया है वो इन्वेस्ट करने के लिए कम है या मुझे और भी चीजों की आवश्यकताएं पड़ेंगी। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट है। तीसरी चीज आप देखेंगे क्या मुझे कहीं कुछ और लोगों को हायर करने की जरूरत है कि नहीं है। चौथा आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या मुझे कोई एक वेबसाइट भी इसके लिए बनाने की जरूरत है। पांचवा आप देखेंगे क्या मुझे कुछ लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इन रिक्वायरमेंट्स का ध्यान कैसे रखा जाएगा, वो रखा किस तरीके से जाएगा, वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द एनालिसिस अबाउ। एनालिसिस अबाउ मतलब जो भी अपन ने पहले पढ़ा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द एनालिसिस अबाउ यू कैन एबल टू जॉट डाउन द रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। जैसे आपके नीड्स हो उनके अकॉर्डिंग आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट उनको आप नोट डाउन करो ताकि अपन उसके सॉल्यूशन तक वहां पर पहुंच सकें, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मैं आगे बताता हूं, देखिए क्या है वो अपना डिफरेंस बिटवीन देम, क्या डिफरेंसेस हैं, वो क्या चीज है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब ऑनलाइन मार्केट प्लेस यानी का मतलब काफी सारे प्लेटफॉर्म इसके अंदर आते हैं, और वो प्लेटफॉर्म मैं आपको कुछ बताऊं जिनके आप नाम भी जानते होंगे आप उनके बारे में। अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अलीबाबा है, और भी काफी सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप इनमें से भी जो है आपके स्टार्ट करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ होस्टेड या होस्टेड इनके थ्रू आप अपनी खुद की भी एक वेबसाइट यहां पर बना सकते हैं। अब सबसे पहले आता है सेल्फ होस्टेड। अब ये सेल्फ होस्टेड क्या है? देखिए सेल्फ होस्टेड के अंदर सबसे पहले आपको डोमेन नेम है वो बाई करना पड़ता है, आपको वेब होस्टिंग बाई करनी पड़ती है, और इनके थ्रू आप जो है अपनी खुद की एक वेबसाइट भी यहां पर बना सकते हैं बाय वूकॉमर्स और मैजेंटो। ये और भी काफी सारी वेबसाइट है जिनके थ्रू आप ये चीज कर सकते हैं, लेकिन वूकॉमर्स और मैजेंटो सेल्फ होस्टेड के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो अपना कोडिंग लैंग्वेज होती है HTML के थ्रू, उसके थ्रू भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर आप किसी को हायर कर सकते हैं, एक वेब डेवलपर को जो अपनी वेबसाइट बना सकता हो। तो ये काफी सारे तरीके आपके खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसकी वेबसाइट बनाने के लिए हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास बजट कम है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है वेब डेवलपर को हायर करने या HTML कोडिंग के बनाने के बजाय आप बेस्ट होगा वूकॉमर्स के थ्रू या फिर अपना मैजेंटो के थ्रू आप क्या करें, वहीं से अपनी वेबसाइट बनाएं, ठीक है। इसके बाद में आता है होस्टेड। तो देखिए होस्टेड एंड सेल्फ होस्टेड दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम अब देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अपन बात करते हैं सेल्फ होस्टेड की, तो सेल्फ होस्टेड तो मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज है सेल्फ होस्टेड के अंदर, सेल्फ होस्टेड में क्या कि आपका जो डोमेन नेम है वो आपको बाय करना पड़ता है, अब होस्टिंग आपकी होती है, आपको खुद पे खुद उसको संभालना होता है। लेकिन होस्टेड में थोड़ा सा मैटर अलग है, ठीक है। यहां पर आपको किसी भी प्रकार का बाय करने की जरूरत नहीं है, एक मैं कहूं तो इनबिल्ट होता है। और होस्टेड के अंदर चीजें क्या आती है, आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था सेल्फ होस्टेड के अंदर वो क्या था, वूकॉमर्स और मैजेंटो। तो यहां पर उसी टाइप से दो चीजें हैं, दो वेबसाइट हैं जो काम करती हैं इसके लिए, होस्टेड के लिए। वो कौन कौन सी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है इसके अंदर शॉपिफाई और दूसरा है अपना इसके अंदर विक्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट और भी है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट। और शॉपिफाई का तो आपने शायद नाम भी बहुत सुना होगा, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट अभी इसका चला था। तो इसके अंदर क्या होता है कि थीम ऑलरेडी तैयार होती है होस्टेड में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें थीम ऑलरेडी तैयार होती है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, एक डोमेन नेम लेना होता है। अगर वो भी आप बाय नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अंदर सीधा डोमेन नेम भी क्या हो जाएगा, इन्हीं का हो जाएगा, होस्टिंग भी इनकी हो जाएगी, डोमेन नेम भी इन्हीं का हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपने आपकी दुकान का या आपकी शॉप का, आपके बिजनेस का नाम जो आपने रखा है वो आपने रखा है ABC। तो आपका सीधा सीधा इसका जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, abc.shopify.com। तो ये इस तरीके से यहां पर सारी चीज चलती है कि इसके अंदर ये आपका डोमेन नेम भी खुद का, अगर आपका खुद का है तो आप वहां पर खुद का भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं है तो होस्टेड आपको प्रोवाइड कराता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप वहीं पे क्या करें कि उन्हीं की थीम को यूज करें, उन्हीं की जो अपना डोमेन नेम उनको यूज करें, और उनके द्वारा आप अपनी इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। इससे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा।
कि क्यों आपको कुछ नहीं करनी चाहिए, तो क्या चीज इसमें होनी चाहिए, पहले आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए। अलीबाबा, आपने अलीबाबा का नाम तो जरूर सुना ही होगा, ठीक है, जिसके फाउंडर है जैक मा। तो जैक मा एक बार किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे थे, तो वहां पर उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि, और क्वेश्चन क्या था, जवाब में उसने मांगा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, अपना कैरियर बनाना चाहता हूं, तो मैं कहां से स्टार्ट करूं, राइट। तो जैक मा ने उसको सुना और उसके बाद में उन्होंने एक ही बात उनसे बोली जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, और वो आपको भी ध्यान में रखनी है। वो बात ये थी कि उन्होंने उनको बोला कि सबसे पहले तो आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं उसको पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर उसको आप पहले करें, ताकि आप उसका वो काम सीख सकें, उसका एक्सपीरियंस ले सकें, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस यदि आप उस काम में जाएंगे तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए पहले उस चीज का एक्सपीरियंस लें, उसको जान लें, उसको समझ लें। जब अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आप खुद उस फील्ड के अंदर एक महारत हासिल कर सकते हैं, और उसी के अंदर फिर बाद में आप खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले किसी काम को आप सीखें, और सीखने के बाद में उसमें खुद का आपका स्टार्टअप करें। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पर बोला। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले आप क्या करें कि जो मार्केट प्लेसेस है काफी सारे, जैसे कि मान लो अपना फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, अपना ओला हो गया, जोमेटो हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो पहले आप अपनी स्टार्ट करें यहां से, राइट। यानी कि आप अपना कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी बिजनेस है, उसको आप स्टार्ट करें इन प्लेटफॉर्म से। और इनका मैंने क्यों नाम लिया है, क्योंकि ये पहले से ही काफी जाने माने हैं, इनके ऊपर काफी लोग अपना जो है वह कर रहे हैं, इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी, राइट। तो इनके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट डालें, अपने चीजें यहां से स्टार्ट करें, इन प्लेटफॉर्म से, इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर से। और जब यहां से आप चीजों को जब समझने लग जाओगे कि किस तरीके से काम चल रहा है, ये ई कॉमर्स का जो ये एरिया है, यहाँ पर ये एरा है, इसके अंदर कैसे अपन इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, काफी लोग आपको यहाँ पर जानने भी लगेंगे आपके प्रोडक्ट की वजह से। तो उसके बाद में आप क्या करें, उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं आपकी खुद की वेबसाइट, जो कि आप सेल्फ होस्टेड या होस्टेड दोनों ही तरीके से, यानी सेल्फ होस्टेड में कौन कौन सा, वूकॉमर्स एंड मेजेंटो, और होस्टेड में मैंने आपको बताया वो क्या था, वो अपना था शॉपिफाई एंड विक्स। तो इनके द्वारा आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इन मार्केट प्लेसेस को यूज करके इनके साथ में आप कुछ अर्निंग करें, कुछ एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद में खुद की वेबसाइट क्रिएट करें, राइट। तो ये तो हो गया सारी चीजों। ये सारा क्या, किसके ऊपर आप करेंगे, आप किसके बारे में जानेंगे, ई कॉमर्स के बारे में। एक्चुअली ई कॉमर्स क्या चल रहा है, जिसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की थी। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वे से हम किसी भी सर्विस का, किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग और बाई यहाँ पर करते हैं, राइट। तो पहले हम, अब ये सारी चीज हो गई, अब हम समझते हैं कि इनके एडवांटेज क्या है और इनके डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अब एक्चुअल में क्या, देखो कोई ज्यादा एडवांटेज या डिसएडवांटेज इसके अंदर नहीं है, आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं कि इसका डिसएडवांटेज है, नहीं। किसी के साथ क्या अच्छा, किसी के साथ क्या अच्छा है, किसमें क्या बुराई है, किसमें क्या बुराई है, पर दोनों ही आपके में सही हो सकते हैं। लेकिन ये आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे पहले किसके साथ में जाना चाहिए, ठीक है। तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप एक बार इनके बारे में समझिए, क्या इनसे हमें जो फायदे मिल सकते हैं और क्या हमें इनसे लॉस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज मैं एक तरफ रखता हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज में एक तरफ रखता हूं मैं अपना शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स। नेक्स्ट में एक तरफ, यानी कि ये तो अपने हो गए होस्टेड एंड सेल्फ होस्टेड वाले, और दूसरी तरफ मैं रखता हूं अपने जो प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, अमेजन, अलीबाबा, स्नैपडील, ये सारे, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अब मैं बात करता हूं वूकॉमर्स और शॉपिफाई वाले पार्ट के बारे में, पहले यानी सेल्फ होस्टेड वाले के बारे में, कि इधर आपको देखने को मिलेगा वो है आपका फुल कंट्रोल, राइट, और उधर आपको देखने को मिलेगा मार्केट प्लेसेस में वो आपका लैक ऑफ कंट्रोल। अब क्या मतलब है फुल कंट्रोल और लैक ऑफ कंट्रोल का, वो एक्चुअल में ये है कि ये आपकी खुद की वेबसाइट है, तो यहां पर आपका फुल कंट्रोल है। आप जैसा चाहें वैसा उसका पोर्ट्रेट दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कलर कॉम्बिनेशन आप उसमें रख सकते हैं, आप जिस तरीके से चाहें, जो कलर कॉम्बिनेशन चाहे वैसा आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। जो प्राइसिंग आपको सेट करनी है वो प्राइसिंग आप रख सकते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको रखने हैं वो खुद आप रख सकते हैं। लेकिन वहां पर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अंदर क्या है कि आप भी जानते हैं कि काफी नामी चीजें हैं और काफी इनके
डिस्काउंट आते रहते हैं, ऑफर आते रहते हैं, जैसे अभी क्रिसमस का ऑफर आ गया, दिवाली का ऑफर आ गया, या कोई भी ऑफर डिस्काउंट आते रहते हैं। तो वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर आपका लैपटॉप कंट्रोल हो जाता है। क्यों? क्यों? वो उन ऑफर्स में आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम भी कर सकते हैं, या कहीं वो आपके प्रोडक्ट के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो उनके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कॉस्ट उनके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो वहां पर आपका कोई ज्यादा मतलब रह नहीं जाता है, राइट। तो इसलिए ये लैक ऑफ कंट्रोल और फुल कंट्रोल वाली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद में जो दूसरा आता है वो अपना क्या है, वो अपना है जब अपना सेल्फ होस्टेड या होस्टेड वाला अपन देखते हैं, वो कॉमर्स वाला या अपना शॉपिफाई वाला। तो इसके अंदर क्या है कि हार्ड टू मैनेज विद कॉस्ट। अगर फुल कंट्रोल है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ही होगी, राइट। तो इसके अंदर आपका क्या रहता है, हार्ड टू मैनेज विद हाई कॉस्ट। और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में आपके पास क्या रहेगा, वहां पर आपका रहेगा इजी सेटअप, लो प्राइसिंग या सिंपल प्राइसिंग। कैसे? अगर आप खुद उस वेबसाइट को रन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उस वेबसाइट को चलाने के लिए एक वेब डेवलपर चाहिए हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को इधर से उधर डिलीवर करने के लिए आपको डिलीवरी बॉय चाहिए हो, या किसी भी चीज के लिए आपको खुद ही वर्क करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर क्या है, सारी चीज ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपको वहां कुछ नहीं करना है। वो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्लेटफॉर्म में, मान लो अलीबाबा है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट वाला उसको अलग कॉम्बिनेशन के अंदर दिखा रहा है, ठीक है, आपकी कॉस्टिंग वहां पर ऑलरेडी सेट है। तो उसके पास खुद के पास में डिलीवरी बॉय है, उसके खुद के पास में पैकेजिंग के लिए सब कुछ बंदे हैं। तो आपको वहां पर आप जो मेहनत करनी थी वो मेहनत नहीं की, और ये सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी है, आपके पास नहीं है, तो आपको वो हायर करने पड़ेंगे, और हायर करने पड़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट वहां पर देनी पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टार्ट के अंदर थोड़ा ज्यादा पार्ट हो जाएगा, ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट। तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और इसी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ज्यादा बेटर ये रहेगा कि पहले आप ये समझें, ये जाने इस ई कॉमर्स के अंदर उतरने के लिए कि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर, जिनका ऑलरेडी इतना नाम है, उसके ऊपर आप कुछ अपना प्रोडक्ट या बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि वहां से आप क्या करें कि एक स्पेशल लर्निंग वहां से लें कि क्या इनका कैश फ्लो रहता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। और जब आप उन सारी चीज को समझ जाएंगे तो मैं मानता हूं कि उसके बाद में आप जब खुद का भी स्टार्ट करते हैं एक वेबसाइट, वो कॉमर्स या शॉपिफाई के द्वारा, सेल्फ होस्टेड या होस्टेड के द्वारा, तो आपके पास में माइंड में वो सारी की सारी चीजें हैं, और आप वहां पर उन सारी चीजों को देखते हुए आप खुद ये चूज कर सकते हैं कि मुझे अब किस ओर जाना है। क्या मुझे सेल्फ होस्टेड या होस्टेल वाले पे जाना है, या मुझे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाना है। तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। और जो मैंने गाइड किया उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली आप किस पे जाएं, सबसे पहले ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे जाएं। तो ये यहाँ पर ये सारी चीज के बाद में सबसे आखिरी में चीज आती है, वो आती है फाइनलाइज करना। यस, जब आपने सारी चीज सोच ली, ये सारी चीज समझ ली, इसके बाद में आप फाइनल क्या करेंगे, फाइनलाइज। जैसे आप फाइनलाइज करेंगे, यस यू डिड इट, यू जस्ट डिड इट, आपने ये काम कर दिया, आपने फाइनल कर लिया है कि मुझे किस प्रोडक्ट को किस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी लग गया होगा ये सारी चीज करने के बाद में कि यही मेरे लिए बेस्ट है और इसके अंदर मैं किस तरीके से अर्निंग करूंगा। तो यहां तक का अपन ने सारा कंप्लीट पढ़ लिया है, सारी चीज अपन ने समझ ली। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कंप्लीट इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, वो अपना टॉपिक क्या था, विच प्लेटफॉर्म टू चूज, यानी कि अपन को कौन सा प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस को इस ई कॉमर्स के अंदर करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, वो बारे में अपन ने जान लिया। और फाइनली आपने डिसाइड भी मुझे लगता है कर ही लिया होगा कि आपको क्या करना है, राइट। तो उसके बाद में जो कंप्लीट सारी चीजें रहती है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि और हमें अभी ई कॉमर्स के अंदर आगे क्या पढ़ना है, काफी अच्छे अच्छे और चीजें नहीं अपने सामने आने वाली है और उनको अपन वहां पर पढ़ेंगे। तो एक बार छोटा सा मैं रिकेप दे देता हूं इस टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स के बारे में, जिसके अंदर अपने 4 P's थे, और उन 4 P's के बारे में भी आपको पता है, तो उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर अपने रिक्वायरमेंट्स क्या है, अपन किन किन चीजों की नीड अपन को हो सकती है। वो पूरी होने के बाद में आपको ये देखना है, चूज करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है, सेल्फ होस्टेड होस्टेड वाला या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस वाला। और मैं मानता हूं कि इसके अंदर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर अपनी कंप्लीट हो चुकी है। जब अपनी बार फाइनलाइज हो जाता है, अपने चूज कर लिया, तो कि अपन को करना क्या है, उसके बाद अब आगे क्या क्या और चीजें आपके सामने आने वाली है,
जिनको आपको ध्यान में रखना है, उसी के ऊपर मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू वेरी मच।